तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 9 से 10, 14, 24 से 25, 30 से 32, अध्याय 19, पद संख्या 1 से 3 तक। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवाल के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी और राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और पहरेदार ने वही किया। तब कुशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कुशी से कहा, क्या नवयुवक अबशालोम सकुशल है? और कुशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम, मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजय उल्लास शोक में बदल गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से 43 तक। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए
और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के हाथ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था। हमने अब्सलोम की मृत्यु और राजा दाऊद की प्रतिक्रिया के बारे में सुना। इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद का बेटा था अब्सलोम, और अब्सलोम अपने राजा और अपने पिता से विद्रोह करने लगता है। और आपने सुना कि राजा दाऊद को अपनी राजधानी छोड़कर सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ नंगे पांव जैतून पहाड़ की ओर भागना पड़ा अपने पुत्र से बचने के लिए। इसके बावजूद अपने पुत्र के प्रति दाऊद का मनोभाव प्रेममय था। दाऊद के हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम था। आज के पाठ में आपने सुना कि अब्सलोम अपने खच्चर पर बैठकर बड़ी तेजी से जा रहा था और एक बलूत के पेड़ की टहनियों के बीच वो अटक जाता, उसका सिर अटक जाता है और उसी पर वो लटके रहता है। जब जोआब को इसके बारे में पता चला, वो जाकर अब्सलोम को मार डालता है और उसको एक खड्ड में फेंक देता है। और एक दूत राजा दाऊद के पास ये खबर सुनाने आता है कि आपका बेटा, आपका दुश्मन मार डाला गया है। आज के वचन में आपने सुना, राजा दाऊद फूट फूट कर रोने लगता है, कहने लगता है कि अब्सलोम, तुम्हारे बदले मैं मर जाता। अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट करता है। अपने दुश्मन की मृत्यु में भी
राजा दाऊद आनंद नहीं मनाता है, दुखी होता है, रोता है। राजा दाऊद के हृदय के मनोभाव को यह बात प्रकट करता है। उनका हृदय बहुत क्षमाशील था। दाऊद क्षमाशील था। दाऊद अहिंसापूर्ण था। उसके दिल में अपने बेटे के प्रति उतना ही प्यार था जितना पहले था, हालांकि बेटे ने विद्रोह किया था। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में कहा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दाऊद के हृदय में यह मनोभाव कूट कूट कर भरा हुआ था। आपको याद होगा, राजा साउल दाऊद को मार डालना चाहता था और राजा साउल दाऊद के पास आ चुका था, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया, ईश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं लगाया। दाऊद का हृदय बहुत नाजुक था, अंतःकरण नाजुक था। अपने दुश्मन के दुख में भी वो आनंद नहीं मनाता था, दुश्मन की भी बुराई नहीं चाहता था। इतना नाजुक व्यक्ति दाऊद हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अपने दुश्मन की मृत्यु पर भी दाऊद आनंद नहीं मनाता है, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से प्रार्थना की थी, आपको याद है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। दाऊद का मनोभाव भी कुछ ऐसा ही था। वह हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, उदाहरण है। और आज के सुसमाचार में हमने 2 व्यक्तियों के अटूट और दृढ़ विश्वास के बारे में सुना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त किया, यीशु ने जवाब में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अर्थात अगर कोई भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसको विश्वास आवश्यक है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। जहां विश्वास प्रकट किया जाता है वहां पर चमत्कार प्रकट होते हैं। आज के सुसमाचार में हमने 2 व्यक्तियों के विश्वास को देखा है। पहला है एक पुरुष, उनका नाम है जैरूस। जैरूस के बारे में सुसमाचार में आपने सुना कि वे सभागृह के अधिकारी थे, सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन वे यीशु पर विश्वास करते थे। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए जब उन्होंने यीशु को भीड़ के से गिरे हुए देखा, उस समय भी भीड़ के सामने यीशु के सामने आकर दंडवत किया और यीशु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेरी बेटी मरने पर है, आप आइए उस पर हाथ रखिए, वो जिंदा हो जाएगी, चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। कितना जबरदस्त विश्वास है। सबसे पहले वो अधिकारी और सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद लोगों के सामने, यीशु के सामने दंडवत करते हैं। दूसरा, उनके वचन को सुनिए, अभिव्यक्ति को सुनिए, मेरी बेटी मरने पर है, आप आइए हाथ रखिए, वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। एक दृढ़ विश्वास। यीशु उनके साथ हो लेते हैं। उनके घर पहुंचने से पहले कोलाहल सुनाई दिया। यीशु ने कहा मेरी बेटी मरी नहीं है, सोई है। लोग हंसने लगे। प्रभु यीशु पेतरुस, याकूब और योहन और उस लड़की के माँ बाप के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लड़की पड़ी हुई थी। प्रभु ने उस लड़की को आदेश दिया, तालिथा कुम, यानी वो लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो, उठ खड़ी हो गई, चलने फिरने लगी। चमत्कार हुआ, विश्वास का नतीजा। दूसरा है एक नारी जिसके बारे में आपने सुना, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और बिगड़ गई थी और उसके पास जितना पैसा था, संसाधन था, समाप्त हो गया था। लेकिन उसके हृदय में एक विश्वास था, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी।
इस विश्वास के साथ भीड़ को चीर कर, वचन में लिखा हुआ कि भीड़ यीशु पर टूट पड़ रही थी, भीड़ को चीर कर वो नारी यीशु के कपड़े को छू लेती है, पल भर में वो चंगी हो जाती है। यीशु ने चारों ओर देखा, ये महसूस करके शक्ति बह गई है। पूछा किसने मुझे छुआ? शिष्यों ने कहा गुरुवर, भीड़ आप पर टूट पड़ रही है और आप क्या सवाल करते हैं? प्रभु का सवाल बिल्कुल विशेष सवाल था, स्पष्ट था। किसने मुझे छुआ? उस नारी ने विश्वास की उंगली से यीशु को छुआ। वो नारी यीशु के पास आती है और सारी बातें बताती हैं। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। दोनों प्रसंग में हम देखते हैं कि पहले से ही उन्होंने विश्वास किया था। नारी ने पहले से ही विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जायरूस ने भी पहले से विश्वास किया, आप उस लड़की के सिर पर हाथ रखिए वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। पहले से ही उन्होंने विश्वास किया। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो और वो तुम्हें दिया जाएगा। दोनों ने पहले से ही विश्वास किया कि ये होने वाला है, होगा। आपको बार बार विश्वास के बारे में मैं बोलता हूं और आपको बताया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास को बढ़ाना आवश्यक है। लूकास अध्याय 17 वाक्य 5 में आप पढ़ेंगे, शिष्यों ने आकर, प्रेरितों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यानी हमारा विश्वास बढ़ाया जा सकता है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 24 में आप पढ़ेंगे, उस अबदूतग्रस्त युवक के पिता ने प्रभु से कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तभी तो हम आपके पास आए हैं, तभी तो प्रार्थना में आए हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानना जरूरी है कि हमारे विश्वास की वृद्धि होना जरूरी है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक बार डांटते हैं और कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों। यानी कई लोगों में विश्वास है लेकिन वो अल्प है, थोड़ा है, मजबूत नहीं है। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। राई का दाना ठोस है, छोटा जरूर है लेकिन ठोस है। कई लोगों का विश्वास ठोस नहीं है, हल्का है। उस नारी के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 15 में, कनानी स्त्री के बारे में। वहां पर प्रभु यीशु से कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उस शतपति के बारे में। उसके बारे में प्रभु कहते हैं, इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा है। हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। पवित्र वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, यूहन्ना अध्याय 20 में, आपको याद होगा, अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बनो। हम सभी को अपने विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। पवित्र वचनों को सुनकर प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाना है, तब हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह देखने को मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस समय प्रार्थना करता हूं, हम में से हर एक के विश्वास को बढ़ाइए, हम में से हर एक के प्रेम को बढ़ाइए। जिस तरह दाऊद ने अपने पुत्र जो उनके दुश्मन समान था, उसके मरने पर वो रो पड़ा, उसी तरह हमारे हृदयों को भी नाजुक बना, करुणामय बना। आज के सुसमाचार की उस नर नारी की तरह हमारे विश्वास को भी मजबूत बना, दृढ़ बना। ए प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज के दिन वे महसूस करें कि यीशु मेरे साथ है। जो भी कार्य करें उसमें तेरी उपस्थिति महसूस करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों
ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।